नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं प्राणेश टेक टू डीप के आज के फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। लेके आया हूं आज भी आपके लिए बहुत सारी गर्मा गर्म मसालेदार चटपटी टेक न्यूज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट से, जो कि Xiaomi इंडिया की तरफ से निकल करके आ रहा है। Xiaomi इंडिया का जो ट्विटर पेज है, आज उन्होंने उस पर ऑफिशियली एक पोस्टर डाला है जिस पे लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में हेलो। और हेलो के आसपास आप देखेंगे तो जो ब्रैकेट्स बने हुए ऐसे शेप के, तो वो लैपटॉप की डिज़ाइन है। मतलब वो अपनी बहुत जल्द इंडिया में रेडमी बुक नाम से जो इनके लैपटॉप्स आते हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। मुझे लगता है जून फर्स्ट वीक में ही इनके सारे लैपटॉप्स लॉन्च हो जाएंगे। अब इनकी स्क्रीन साइजेस जो रहेगी मेरे ख्याल से वही 14 इंच, 15 इंच और 16 इंच वाले लैपटॉप से इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं जून फर्स्ट वीक में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि फिर से Xiaomi की तरफ से निकल करके आ रहा है। कल चाइना में Xiaomi का जो रेडमी ब्रांड है उसने अपना मॉनिटर लॉन्च किया है जिसका मॉडल नेम है रेडमी डिस्प्ले 1A। इस मॉनिटर की जो उन्होंने प्राइस रखी है वो बहुत ही अग्रेसिव रखी है, जो कि चाइनीज़ करेंसी में है 599 युआन, जिसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तकरीबन ये 6500 के आसपास जाती है। और इसका जो डिस्प्ले का जो साइज़ है इस मॉनिटर का वो है 23.8 इंच। अब फ्रेंड्स 6500 रुपये में 23.8 इंच के डिस्प्ले वाला मॉनिटर बहुत ही चीप प्राइस है। और इसका जो रेजोल्यूशन है डिस्प्ले का वो फुल HD रेजोल्यूशन है। और उसकी जो थिकनेस है 7.3 mm की थिकनेस है। और ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है चाइना में। उम्मीद करता हूँ ये जो मॉनिटर है बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होना चाहिए। ये बाकी सारी कंपनियों को बीट कर देगा। जो भी अभी मॉनिटर बिक रहे हैं LG के, HP के, डेल के, उन सबको बहुत भयंकर तरीके से बीट करने वाला है अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है तो। और इसकी जो थिकनेस है जो मैंने आपको बताई 7.3 mm की थिकनेस है। वीवो का X50 लॉन्च होने वाला है, उसकी थिकनेस 7.49 mm है। मतलब ये उससे भी पतला है। वीवो का जो स्मार्टफोन है जो X50 लॉन्च होने वाला है 1 जून के दिन चाइना में लॉन्च होने वाला है, ये भी इस मॉनिटर की जो थिकनेस है उससे भी पतली है, जो कि है 7.3 mm की थिकनेस। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ये भी Xiaomi की तरफ से निकल करके आ रहा है। Redmi 9, जी हाँ Redmi 9, सही सुना आपने। Xiaomi का एक मॉडल नंबर, Xiaomi की एक डिवाइस जिसका मॉडल नंबर है M2004J19i। आज ये वाईफाई सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो गया है और ये इंडियन वेरिएंट है Redmi 9 का। तो अपन लोग ये मान सकते हैं Redmi 9 का लॉन्च बहुत ही जल्द है। मुझे लगता है ये भी जून फर्स्ट वीक में लॉन्च हो जाएगा और जून सेकंड या थर्ड वीक से सेल पे चला जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि Huami की तरफ से निकल करके आ रहा है। आप लोगों को बता दूं जो लोग नहीं जानते हैं, Huami Xiaomi का एक सब ब्रांड है जो स्मार्ट वॉचेस बनाता है, वियरेबल डिवाइसेस बनाता है। तो इनकी एक वॉच Amazfit T-Rex आज ये भी टीज हो गई है अमेजोन इंडिया पे। ये भी 2 जून के दिन लॉन्च होने वाली है। तो हमें ये चीज़ें कंफर्म हो गई है 2 जून के दिन Amazfit की तरफ से हमें 2 स्मार्ट वॉचेस इंडिया में लॉन्च होती हुई दिखेगी। पहली तो जो उन्होंने कुछ दिन पहले टीज करी थी वो थी Amazfit Bip S, और जो दूसरी वॉच जो उन्होंने आज टीज करी है वो है Amazfit T-Rex। Amazfit जो Bip S है उसका प्राइस तो उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया था। वो जो स्मार्ट वॉच है वो उसको 4,999 रुपये की प्राइस पे लॉन्च करने वाले हैं 2 जून के दिन। अब देखते हैं T-Rex की प्राइस वो क्या रखते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके बता देना मुझे इतनी सारी चीज़ों के लिए क्या आप एक्साइटेड है। वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इन्फिनिक्स की Hot 9 और Hot 9 Pro कल 29 मई है। कल ये दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं इंडिया में। और आज कंपनी ने एक ट्विटर पे पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है, मतलब हमको साफ साफ पता पड़ रहा है कि जो Hot 9 Pro होगा, इन्फिनिक्स का Hot 9 Pro, उसका जो प्राइमरी सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा और 2 मेगापिक्सल के 2 के सेंसर होंगे। और जो चौथा कैमरा उसमें रियर में होगा उसका मेगापिक्सल कंपनी ने रिवील नहीं किया, बस उसमें लिखा हुआ है ये लो लाइट सेंसर है। अब हो सकता है कि ये जो चौथा वाला सेंसर हो 1 मेगापिक्सल से भी कम हो। और जो इन्फिनिक्स Hot 9 है सिंपल वाला बिना प्रो वाला, उसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का है। उसमें भी बाकी 2 कैमरे 2 मेगापिक्सल के हैं और जो 4th सेंसर है वो लो लाइट सेंसर है। तो फ्रेंड्स कल 29 मई से एक बात और याद आ रही है, कल इंडिया में OnePlus 8 सीरीज़ की सेल ओपन होने वाली थी, ओपन सेल पे जाने वाला था OnePlus 8 सीरीज़ के जो फ़ोन्स हैं, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दी है क्योंकि कंपनी का कहना है हमारे कुछ प्रोडक्शन इश्यूज़ हुए थे तो उस सेल को हम फिलहाल पोस्टपोन कर रहे हैं।
लेकिन जिन्होंने OnePlus 8 के जो 8 है बिना प्रो वाला एडिशन जो है OnePlus 8 सिंपल वाला, उन्होंने जिन लोगों ने प्री बुक किया था वो लोग कल दिन को 12 बजे से OnePlus 8 को परचेस कर सकते हैं। और OnePlus 8 की एक और न्यूज़ मैं आपको बता दूं, OnePlus के जो CEO हैं उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि वो अपनी बजट सीरीज़ के हैंडसेट्स को भी बहुत जल्द लॉन्च करना शुरू कर देंगे और इंडिया वो पहली कंट्री होगी पूरे वर्ल्ड में जहाँ से वो हैंडसेट लॉन्च करना शुरू करेंगे। मतलब वो ये लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि इंडिया में सिर्फ फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन नहीं बिकते हैं, 40,000 50,000 के फ़ोन हर कोई नहीं खरीद पाता है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे लोग बजट कॉन्शियस होते हैं, तो बजट डिवाइसेस को प्रायोरिटी पे पहले रखते हैं लोग, बाद में फ्लैगशिप डिवाइसेस को परचेस करने की सोचते हैं हम इंडियंस लोग। तो OnePlus ये बात अच्छी तरह समझ चुका है और उम्मीद करता हूँ OnePlus की तरफ से हमें बहुत सारी बजट डिवाइसेस लॉन्च होती हुई दिख जाएगी। वैसे फ्रेंड्स कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, क्या आप OnePlus की बजट डिवाइसेस के लिए एक्साइटेड हैं? उन्होंने 2015 में OnePlus X नाम का स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि उनकी बजट डिवाइसेस थी। फिर कंपनी ने 2016 में स्टेटमेंट दिया था कि हम हमारी बजट डिवाइस को अब लॉन्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ फ्लैगशिप डिवाइसेस की तरफ ही ध्यान देंगे। तो 2016 का जो वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, अब उसका उल्टा उनको खुद को फॉलो करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ओप्पो इंडिया की तरफ से निकल करके आ रहा है। ओप्पो ने आज ट्रेडमार्क कर लिया है इंडिया में अपना N सीरीज़ की डिवाइसेस को। मैं पिक डालूंगा स्क्रीन पे, आप देखिएगा इसको। मतलब बहुत जल्द ओप्पो की तरफ से हमें इंडिया में N सीरीज़ के स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे, जो कि मुझे लगता है ये इनकी 5G डिवाइसेस होंगी और बजट डिवाइसेस होगी है। इनकी जो प्राइस रहेगी मुझे लगता है वो 20,000 से नीचे रहेगी और 5G इनेबल डिवाइसेस होगी है। अब हो सकता है इनके जो मॉडल नेम हो वो आने वाले भविष्य में हमें हो सकता है हमें देखने को मिले Oppo N1, Oppo N2, इस प्रकार की डिवाइसेस हमें देखने को लॉन्च होती हुई दिख जाए ओप्पो की तरफ से। चलते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि हुआवे की तरफ से निकल करके आ रहा है। हुआवे की Honor Play 4 Pro ये 5G डिवाइसेस है, ये लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। इनके कुछ इमेजेस निकल करके सामने आई है। इनमें आपको आगे भी डुअल पंच होल वाले कैमरा देखने को मिलेंगे और पीछे भी आपको इसमें सिर्फ 2 ही कैमरा देखने को मिलेंगे, जो कि पीछे में जो रियर कैमरा जो होगा प्राइमरी मेगापिक्सल वो 48 मेगापिक्सल का होगा और इसमें आपको किरिन 990 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप Honor Play 4 सीरीज़ के लिए एक्साइटेड है। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको मेरी आज का वीडियो अच्छा लगा, आज की मेरी टेक न्यूज़ अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, घंटी वाला आइकन को दबा करके घंटा बना दीजिए।